हे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा गया कि भगवान कौन है, वहाँ निराकार हैं या साकार हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ और मैं कैसे इस बात को बताऊं। फिर ठाकुर जी बताते हैं, भगवान वही होते हैं जो ऐश्वर्य के मालिक होते हैं, और ऐश्वर्य माने ज्ञान के मालिक होते हैं। तभी कहा गया भगवान ऐश्वर्यवान है, ज्ञानवान है। जब हम देखते हैं दो शब्द आते हैं, भजन और भोजन, दोनों में भा आया हुआ है। लेकिन जो भजन है उस भजन में क्या है, वही भगवान का जो भ है उसमें भी ये भ है। तो भ जो भगवान है अर्थात षड ऐश्वर्य के वो अधिकारी हैं। ऐश्वर्य, ब्रिय, जश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने वही गुण। यही 6 गुण के अधिकारी जो होते हैं वही ऐश्वर्यवान हैं, वही ज्ञानवान हैं। और जो सहजता के साथ जगत के सभी मनुष्य के जो समस्या है अति सहजता के साथ वो समाधान करते हैं, बिछड़े हुए को जोड़ देते हैं, पथ भूले लोगों को पथ दिखाते हैं, लंगड़े को पर्वत लंघाते हैं, गूंगे को बुलवाते हैं। इस तरीके से जीवन की अनंत समस्याओं का समाधान जहां पे जाकर प्राप्त होते हैं, बिछड़े हुए, टूटे हुए, हताश हुए, निराश हुए, उनके मन में आशा, भरोसा, विश्वास सब भर देते हैं और पुनः जीने के लिए उनको लालायित करते हैं और वो जीना चाहता है। बात वही आते हैं कि वो निराकार है, वो साकार है। वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं। जब तक 2 पथ है, कोई साकार से निराकार की ओर जाते हैं, कोई निराकार से साकार की अनुभूति होती करते हैं। तो या तो साकार से निराकार से में जाओ, निराकार से साकार में। वो निराकार भी है, साकार भी है। वही जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो अल्लाह, खुदा, जो भी हम कहे, वो निराकार हैं। वो अदृश्यमान हैं, लेकिन वो है, वो शक्ति है। वो सीमा के अंदर नहीं है, वो सीमा के बाहर हैं। जब ये सीमा के अंदर आते हैं, अर्थात रक्त मांस संकलित देह धारण करके जब आते हैं, तभी वो सीमायित हो जाते हैं, सीमा के अंदर बद्ध हो जाते हैं, लेकिन है वही। तो कभी ये साकार में, कभी निराकार में। निराकार में तो विद्यमान है ही, लेकिन जब इस मनुष्य जगत या इस संपूर्ण जगत की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो साकार रूप धारण करके हम लोगों को दिशा दिखाते हैं, जिससे हम लोगों की जीवन की दशा बदल जाती है और स्वयं लीला करके
दिखाते हैं। एक साधारण मनुष्य का जो जो अवस्थाएं आती हैं, होती हैं, संपूर्ण ये सारी अवस्थाएं यही रक्त मांस संकलित देह धारण करके जो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम के रूप में या इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, इनकारनेशन ऑफ गॉड, जो वार्तावाहक बन करके उस ईश्वर की वार्तावाहक बन करके आते हैं, उनके अंदर सब वही होता है। लेकिन जो निराकार में और साकार में अंतर इतना है, साकार हमें हाथ पकड़कर सिखाते हैं, निराकार हमें हाथ पकड़कर सिखा नहीं पाते हैं। वो उस बोध की उदय कराते हैं और उस बोध से स्वयं को करना होता है। करना तो हर जगह स्वयं से होता है, लेकिन जब एक प्रैक्टिकल मैन दुनिया में आते हैं, वो जब करके दिखाते हैं, तो हमारा चलने का पथ अत्यंत सहज हो जाते हैं। तो भगवान ठाकुर जी कहते हैं, भगवान और कोई नहीं। जब उस वैशार्य, जब उस गुण, उस दैवीय गुण से जब आपके अंदर भी जब भर जाएगा, आप भी भगवान कहलाए जाएंगे। तभी तो पहले सत्य त्रेता में, दापार में जो मुनि ऋषियां थे, उन मुनि ऋषियों के नाम से पहले भगवान लगता था। भगवान मनु, भगवान व्यास, इस तरीके से अनेकों इस मनुष्य के नाम से आगे भगवान लगाया गया। अर्थात इनका जीवन वही भगवतमय जीवन है, वही वैशार्य, वही गुण से भरा हुआ है, वही दैवीय गुण से भरा हुआ है, वही अमृत से भरा हुआ है। इसलिए ऐसा अमृतपम जीवन को भगवान का एक साकार रूप बताया जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते थे, आप सब छोटे छोटे भगवान हो, सभी लोग भगवान हो। यहां तक कि एक चींटी भी भगवान है, उनके अंदर भी वो गुण हैं, जिस गुण को देख करके बहुत लोगों के जीवन में अनेकों बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, उनसे सीख लेकर के। अर्थात उनके अंदर भी वो दैवीय गुण हैं, तभी तो हम उस देवपम कार्य के अधिकारी हो सकते हैं, उन छोटे से छोटे प्राणी से सीख लेकर के। वंदे पुरुषोत्तम।